हेलो। नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों को हम डिस्कशन करेंगे दिन भर में जो कुछ इम्पोर्टेंट खबरें हैं उनके बारे में, और साथ में देखेंगे कि क्या हमारे दृष्टिकोण से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। चलिए आप सभी लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपको देखना है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का उम्मीदवारी बजट घटाने का फैसला किसने किया है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया है इटली की सरकार। ऑप्शन नंबर बी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या समिति। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अंतर्राष्ट्रीय आयोजकों के द्वारा। ऑप्शन नंबर फोर्थ है आपका डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए आप लोग, और आप लोग 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी या समिति। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो क्या कराती है, जो आपके ओलंपिक वाले गेम्स होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, वो कौन कराता है, ओलंपिक कमेटी कराती है। इसमें पूछेगा वर्तमान समय में इसके प्रेसिडेंट कौन है, थॉमस बॉच। ठीक है, आपसे पूछ देगा किसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लुसाने, जो कहाँ आता है आपका स्विट्जरलैंड का एक शहर है, इम्पोर्टेंट शहर है। अक्सर आप जानते होंगे कि जो हेडक्वार्टर्स आपको दिखेंगे तो स्विट्जरलैंड के देशों में ही, मतलब जो छोटे छोटे शहर हैं वहीं पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और हम कुछ जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी क्या है। पूछा जाता है कि इसमें कितने मेंबर आप कंट्री हैं, तो आपको याद रखना है 205 इसके टोटल मेंबर हैं। आपसे पूछ देगा कि ओलंपिक डे कब मनाया जाता है, तो 23 जून को मनाया जाता है। आपसे पूछ सकता है कि पीला जो कलर होता है कौन से महाद्वीप को इंडिकेट करता है या संकेतिक है, तो आपको पता होना चाहिए एशिया। इसके जो रिंग बनी हुई है, लोगो टाइप का लगा रहता है, आप देखे होंगे, तो इसके रिंग में 5 महाद्वीपों को इंडिकेट करता है, संकेतित करता है। आपसे पूछ सकता है कि जो ब्लैक यानी काला जो होता है वो किस महाद्वीप को इंडिकेट करता है, तो अफ्रीका महाद्वीप को। जो आपका ब्लू यानी नीला जो यूरोप कलर होता है वो यूरोप महाद्वीप को। जो आपका ग्रीन कलर होता है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। और साथ में जो रेड कलर होता है आपका उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी महाद्वीप, जो आपके दोनों आपके महाद्वीप हैं, उन दोनों महाद्वीपों को क्या करता है, ये संकेत करता है यानी इंडिकेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला सेकंड नंबर आप लोग क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है उसके बारे में देखिए। किस देश ने तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकर्स गवर्नर्स FMCBG की बैठक की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, ये में क्या दिया गया है, सऊदी अरब। दूसरा क्या दिया गया है, रूस। तीसरा क्या दिया गया है, चीन। चौथा क्या दिया गया है, फ्रांस। ठीक है ना। चलिए आप लोग आगे देखिए, ये इसके बारे में इसका आंसर क्या होगा। तो इस साल जो G20 की सदस्यता दी गई है वो किसे दी गई है, सऊदी अरब को। यानी जो सऊदी अरब का अध्यक्ष मतलब लीडर होगा, राष्ट्राध्यक्ष होगा, वही क्या करेगा, G20 की क्या करता है, सम्मेलन में शामिल होता है। G20 आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 26 सितंबर 1999 में। G20 में मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, तो 20। आपको अगर देशों की संख्या पूछे और एक संघ है, अब कंट्री में देखा जाए तो 19 कंट्री यानी 19 देश हैं, प्लस क्या है, एक यूरोपीय संघ है जिसे हम यूरोपियन संघ बोलते हैं। यूरोपियन संघ में वर्तमान समय में आपसे पूछेगा कितने देश आते हैं, 27। या पूछ सकता है कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो चुका है या ब्रेग्जिट से बाहर हुआ है, तो कौन सा है, ब्रिटेन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि G20 का मेंबर पूछ देता है कि भारत है कि नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया भी G20 का मेंबर है। अब G20 का पूछ सकता है कि ये कितनी परसेंट, मतलब पूरे विश्व की कितनी आबादी का G20 देशों में हिस्सा में निवास करते हैं, तो 2/3 आबादी इन्हीं 20 देशों में निवास करती है। और आपसे पूछ सकता है कि पूरे वर्ल्ड की जो GDP होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन 20 देशों का कितने परसेंट, मतलब 85% GDP इन्हीं देशों के ऊपर निर्भर करती है। G20 की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो 1999 में। कौन से शहर में हुई थी, बर्लिन। बर्लिन कहाँ आता है, जर्मनी में।
पहले क्या होता था, 2008 तक सिर्फ वित्त मंत्री और जो केंद्रीय बैंक गवर्नर, यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इसी बैंक को और साथ में जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही लोग क्या किया करते थे, इस बैठक में शामिल हुआ करते थे। लेकिन 2008 के बाद इसमें राष्ट्राध्यक्ष भी शामिल होने, यानी जो देश के प्रतिनिधित्व होते हैं वो भी क्या होने लगे, इस बैठक में शामिल होने लगे, मतलब वो भी अपना वो करने लगे, कौन से, जिस देश के पास इसकी सदस्यता रहती है। ठीक है, स्पेन एक इसका अस्थायी यानी परमानेंट अतिथि है, मतलब स्पेन को कहीं भी अगर G20 की बैठक होती है तो स्पेन को बुलाया जाता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, साथ में आसियान जो एक समूह है वो भी, वहाँ के भी देश क्या होते हैं, जितने भी आसियान में 10 कंट्री आती हैं वो 10 देश भी क्या होते हैं, इस समूह में आते हैं, यानी किस में आते हैं, G20। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि G20 क्या है और इसकी बैठक कहाँ हो रही है, सऊदी अरब में। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा आपका, सऊदी अरब में। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाल ही में जॉन लुइस का निधन हुआ, वो किस देश के नागरिक अधिकार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, जॉन लुइस क्या के, जो आपके नागरिकों के अधिकार होते हैं, यानी जो हमारे ह्यूमंस के अधिकार होते हैं, उसके लिए उन्होंने आंदोलन किए थे, उस आंदोलन में शामिल हुए थे। तो ये कहाँ के निवासी हैं, अमेरिका के निवासी हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, चलिए अब आपको अमेरिका इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है। कल भी मैंने आपको अमेरिका के बारे में कुछ खबरें दी थी। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा था मैंने कि भारत ने हाल ही में अपाचे और कौन सी चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, तो चिनूक कौन सा और अपाचे कितने खरीदे हैं, अपाचे 22 और चिनूक कितने 15, किस कंपनी के द्वारा, बोइंग कंपनी की, कौन से टीटी के तहत, DTTI। ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फेज सेकंड आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, अरे DTTI जब भी हाईलाइटेड रहा या नीज में रहता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बढ़ते हैं। और आजकल आप देख रहे हैं भारत और अमेरिका के संबंध यानी रिलेशन बहुत ज़्यादा क्लोजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका के देश के बारे में आपको बहुत सारी जानकारियाँ होना भी ज़रूरी है। अमेरिका के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं। पूछ देगा डोनाल्ड ट्रंप जो हैं आपके क्यों नंबर के राष्ट्रपति हैं, 45 यानी 45वें नंबर के। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कौन से पार्टी से आते हैं, रिपब्लिक पार्टी से। अमेरिका की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन DC। DC का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है आपका कि NPCI ने आवर्ती भुगतान के लिए कौन सी सुविधा शुभारंभ की है। तो NPCI क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन दिया है कि कौन सी इसने सुविधा का शुभारंभ किया है, RTGS की सुविधा की, UPI ऑटो पे, IMFS या NEFT। तो इसका आंसर क्या होगा, UPI ऑटो पे के क्या किया है, NPCI ने अभी क्या किया, सुविधा शुभारंभ की। अब ये UPI के थ्रू होगा क्या, UPI थ्रू के आपसे पूछ देगा कि कितने हज़ार रुपए तक आप इसमें क्या कर सकते हैं। आपको जैसे मोबाइल पे करना है, इलेक्ट्रिक भी बनना है, आपके 2000 रुपये तक कोई पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब विदाउट पिन आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन 2000 रुपये से ज़्यादा अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर कहीं यूज में ले रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ बार बार आपको पिन पूछेगा और डालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंस है, आपको पता होना चाहिए। और ये होता क्या है NPCI, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो अब NPCI के द्वारा ही इन्होंने ही क्या किया था, भारत सरकार को सुझाव दिया था कि भारत में खुद का अपना क्या होना चाहिए, रुपए कार्ड होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए भारतीय जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जब सुझाव दिया तो उसके लिए गठन किया गया। किसका गठन किया गया, NPCI ने ही 8 मई 2014 में रुपए कार्ड क्या किया था, लॉन्च किया था। पूछ देगा कि रुपए कार्ड भारत में कब लॉन्च हुआ, तो 8 मई 2014 को किसने किया था,
उस समय के भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि एनपीसीआई का गठन कब हुआ था। तो 2005 में इसका गठन हो चुका था और ये 2010 से काम करना चालू हुआ। किस अधिनियम के तहत? कंपनी अधिनियम 2013। किस धारा के तहत? तो धारा 8। ठीक है, और एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, जो कहाँ आता है? महाराष्ट्र में। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के और पूछ सकता है कि एनपीसीआई किस प्रकार की संस्था है? लाभकारी है कि गैर लाभकारी संगठन है? आपको पता होना चाहिए कि एनपीसीआई एक गैर लाभकारी संगठन यानी बिना लाभ का काम करती है। ठीक है, इस समय एनपीसीआई के सीईओ कौन है? तो आपको पता होना चाहिए दिलीप अस्वे। ठीक है, चलिए और आगे ये क्या क्या काम करती है? तो जो आपके इंटर बैंक मोबाइल पे भुगतान होता है IMPS, इंटर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा जो दिया है IMPS, ये भी एक सुविधा किसकी है? एनपीसीआई की है। तो एनपीसीआई ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये 22 नवंबर 2010 को। इसके तहत क्या होता है? IMPS के तहत जितने भी हम मोबाइल के थ्रू अपना पेमेंट करते हैं, तो ये जितने भी भुगतान करते हैं उन सब की क्या करता है? डिटेल्स रखता है। किसके द्वारा? IMPS के द्वारा। ठीक है, और आधार पेमेंट लिंक आपने देखा होगा कि सभी को इम्पोर्टेंस किया गया कि आप अपने खाते को क्या कीजिए? आधार से लिंक कीजिए। क्यों किया कराया गया था? कि जिससे आप जो भी पेमेंट करते हैं आपका क्या होना चाहिए? आधार के थ्रू भी आप पेमेंट निकाल सकते हैं। आप गांव में चले जाइए, जो आप बहुत सारे पेमेंट्स, फिनो पेमेंट बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक, आपने नाम सुना होगा, ये सब क्या करते हैं? ये आधार के द्वारा ही क्या करते हैं? पेमेंट्स कर देते हैं। ठीक है, जिसे हम AEPS, आधार इंटर बैलेट पेमेंट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 5th नंबर, हाल ही में ग्रेटा थुनबर्ग को मानवता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका नोबेल पुरस्कार, गुलवेकियन पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार या सामयिक जीविका पुरस्कार। तो कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? तो गुलवेकियन पुरस्कार इन्हें दिया जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक पर्यावरण कार्यकर्ता है। कहाँ के निवासी हैं? स्वीडन की। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है। इन्होंने क्या किया था कि जो पर्यावरण में ये स्कूल में पढ़ती थी वहाँ के बच्चों को इन्होंने इकट्ठा किया और जो स्वीडन की संसद है वहाँ पे इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था पर्यावरण की जागरूकता के बारे में, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रही है उसके बारे में इन्होंने क्या किया था? आंदोलन किया था, यानी स्कूल के बच्चों के साथ समूह बना के। तो इन्हें और कौन पुरस्कार दिया गया था 2019 में? सामयिक जीविका पुरस्कार। 2 बार ये नोबेल पुरस्कार में नॉमिनेट हुई हैं, अभी मिला नहीं है, 2019 और 2020। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे कम एज में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो मलाला यूसुफजई को। कब मिला था? 2014 में। और इन्हें क्या नाम से, इनका जो नाम पड़ा था, घोघा एक प्रजाति होती है, उसी के नाम पे इन्हें ग्रेटा थनबर्ग कहा गया था। ठीक है, चलिए इन्हीं के नाम पे रखा गया है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत ने ATGM एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया है? ऑप्शन है चेन्नई, चांदीपुर, बालासोर, चंडीगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा? चांदीपुर। अब आपको पता होना चाहिए कि चांदीपुर कहाँ आता है। तो चांदीपुर कहाँ आता है? उड़ीसा में। एंटी टैंक गाइड मिसाइल जो ध्रुवस्त्र है कौन सी संस्था भारत की है? तो DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा अनुसंधान केंद्र। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। और ये कब बना था? 1958 में बना था। DRDO का हेडक्वार्टर याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष याद रखिएगा। ठीक है, ये भी सब आपके एग्जाम में क्या है? पूछे जाते हैं। और ध्रुवस्त्र जो मिसाइल होती है इसे और किस नाम से जाना जाता है? तो नाग हेलिनिया के नाम से इसे भी जाना जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देगा किसको और किस नाम से जाना जाता है ध्रुवस्त्र को? तो नाग हेलिनिया। और किस देश के विवाद के समय ये बनाई गई थी? तो याद रखिए भारत और चीन है। क्योंकि आजकल क्वेश्चन को थोड़ा सा कोलिंग करके पूछा जाता है, यानी जो
थोड़ा सा मॉडिफाई करके कि जिससे बच्चे को क्या है फंसाया जा सके। और जो आप ज़्यादा नीड में रहती है आप उसी को पढ़ के जाते हैं, उसके पीछे का बैकग्राउंड जानने की कोशिश नहीं करते हैं। आजकल क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंस हो गया है कि आप उसके पीछे का भी बैकग्राउंड थोड़ा सा जानिए कि कौन संस्था है, किसके द्वारा बनाया गया। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर, भारत में कहाँ दुर्लभ पीला कछुआ देखा गया है? तो कहाँ देखा गया है? मुंबई में कि अहमदाबाद में कि बालासोर में कि चेन्नई में? तो कहाँ देखा गया है? बालासोर में। बालासोर कहाँ आता है आपका? ये उड़ीसा राज्य में आता है। ठीक है, चलिए उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल। ठीक है, चलिए आगे चर्चा हम लोग करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कछुआ कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये कछुआ आपका कहाँ कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि पीला कछुआ भारत के किस पड़ोसी देश में नहीं पाया जाता? ऐसा भी बना सकता है, ऑप्शन दे देगा। अब भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, या भारत ना दे के नेपाल दे देगा। आपको पता होना चाहिए कि पीला कछुआ हमारा जो है भूटान में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में बजाज फाइनेंस के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया? बजाज फाइनेंस आप लोगों ने नाम सुना होगा, राहुल बजाज, ऑप्शन है अरुण कुमार, गुरदाल सिंह की आतमजीत सिंह। तो किसने दिया है? राहुल बजाज ने भी इस्तीफा दे दिया है। अब बजाज फाइनेंस के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, किसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष राहुल बजाज के बाद कौन पद संभालेगा? तो संजीव बजाज जी। ठीक है, चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है? विश्व बैडमिंटन संघ ने अध्यक्ष पद के कार्यकाल को कितने बार के लिए सीमित कर दिया? कितने बार के लिए सीमित कर दिया है? ऑप्शन है 4 बार के लिए, 7 बार के लिए, 8 बार के लिए कि 10 बार के लिए? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 4 बार के लिए। अभी हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ से एक और खबर बनी थी कि हमारे भारत देश के अर्जुन पुरस्कार विजेता रमेश टीकाराम जो पैरा बैडमिंटन खेलते थे, उनका क्या हुआ? हाल ही में निधन हुआ कोरोना वायरस की वजह से। ये भी आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन 10वां नंबर क्या है? 10th नंबर, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार योजना छतरी योजना शुरू की है? ठीक है, और कौन सी कास्ट से संबंधित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम योगी आदित्यनाथ। और पता होना चाहिए कि यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और बाकी आपको पता होना चाहिए कि इस योजना के तहत क्या मिलेगा? 3,484 लोगों को रोजगार मिलेगा। कितनी धनराशि दी गई है? 17.62 करोड़ लाख, मतलब 17 करोड़ 62 लाख राशि इसको क्या दी गई? धनराशि दी गई है, जिससे क्या हो आ जाए उत्तर प्रदेश में 3,484 लोगों को रोजगार मिले। साथ में इस जाति का रोजगार छतरी योजना के तहत उन राज्यों के जो अनुसूचित जातियों हैं उनका क्या हो सके? विकास हो सके, विकास की धारा से उन्हें जोड़ा जाए। ये सरकार का क्या था? उद्देश्य था। थैंक यू। आप सभी लोग इसी तरह हमारे एकेडमी से जुड़े रहिए। आपको धीरे धीरे बहुत अच्छे कंटेंट्स मिलेंगे। साथ में जो आपके इम्पोर्टेंट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस रहेगा उसी पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। चलिए धन्यवाद, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े।